अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फ़िज़िक्स की तैयारी कर सकते हैं 3 से 4 हफ्तों में इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन। तो उसके लिए चंद टिप्स हैं। सबसे पहले टिप्स ये है कि फ़िज़िक्स के अंदर एक ये मतलब डिसएडवांटेज है कि उसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ ही नहीं है किसी भी चैप्टर में। तो अब ये है कि हम एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 17 मार्क्स के सिर्फ एमसीक्यूज़ होते हैं फ़िज़िक्स के पेपर में और बहुत इजी होते हैं। मतलब 17 में से कोई 2 कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ आ गए, बाकी सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। सबसे पहले जो मैं रेकमेंड करूँगा वो ये है कि जो जितनी भी की बुक्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, जितनी अच्छे पब्लिशर्स की, जिनमें अगर मैं 2-3 के नाम लूँ तो ये जो स्कॉलर की बुक है या जो कॉलेज की बुक है, इनके हर टॉपिक के आखिर में पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ दिए गए। तो बेहतर यही है कि आप वहाँ से पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, वो स्कॉलर की कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स ले ले, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब जो स्कॉलर की कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स है, उसके अंदर 2 तरह के एमसीक्यूज़ हैं। एक एमसीक्यूज़ है जो कि एफएससी के स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है? और दूसरे एमसीक्यूज़ है एमडी कैट के। अब जो बच्चा इस टाइम के अंदर एमडी कैट के एमसीक्यूज़ करने बैठ गया, तो वो अपना बेड़ा गर्क करेगा। तो बेहतर यही है कि आप एफएससी लेवल के जो एमसीक्यूज़ करें। अच्छा, वो जो एफएससी लेवल के एमसीक्यूज़ हैं, वो क्या है? वो टेक्स्ट बेस्ड हैं, जो यानी कि साइड पे बॉक्सेस दिए गए ना, जो मैंने नीचे लिखा भी हुआ साइड बॉक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साइड बॉक्स, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक साइड बॉक्स जो मुझे अभी तक याद है वो ये है कि ऑल द फूड वी ईट वन डे इज़ इक्वल टू वन प्रोवाइड्स अस एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी सारे दिन में जितना हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल के बराबर होती है। अब इस एमसीक्यूज़ को इतना एग्जामिनर ने यूज़ किया, दोनों यानी कि बोर्ड के अंदर भी और एमडी कैट के अंदर भी, ये कई बार रिपीट हो चुका है। अच्छा, अब इसको तब्दील करके भी वो देते हैं, मतलब आया भी है ये एमसीक्यूज़ वो ऐसे कि भाई 3 दिन के अंदर कितना होगा। तो जाहिर है कि बच्चा जो होता है ना, वो जल्दी में देखता है कि भाई पेट्रोल है ना, तो कितनी एनर्जी देता है फूड, तो 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल के बराबर। लेकिन वो पीछे ये नहीं देखता कि भाई 3 दिन के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो कितने लीटर पेट्रोल के बराबर हमें एनर्जी देता है, तो वो 1 लीटर होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जो स्कॉलर की कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स है उसके अंदर इस चीज़, ये जो साइड बॉक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं ये भी इंक्लूड किए गए हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप 10 बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स ले लें, ठीक है? 10 बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स ले लें। अच्छा, ये जो 4 रिसोर्सेज है ना, इनसे आपके जो एमसीक्यूज़ है ना, इंशाल्लाह सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, 17 में से 17। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना इनके, अब एक यहाँ पर फिर प्लस पॉइंट आ जाता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना हमारे, वो हमें एक्सरसाइज के हर चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कैसे करने हैं कि सबसे पहले जो चैप्टर एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो मस्ट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस वो आते हैं कहाँ से? वो एक्सरसाइज से आते हैं। आधे से हर पोर्शन के अंदर 3 पोर्शन होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन के, ठीक है? एक के अंदर 8 करने होते हैं, दूसरे के अंदर भी 8 करने होते हैं, तीसरे के अंदर 6 करने होते हैं। तो जो 8 मतलब मेरे ख्याल में 12 होते हैं, 12 में से 8 करने होते हैं पहले पोर्शन के अंदर। जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 6 to 7 शॉर्ट क्वेश्चन वो होंगे जो आपके एक्सरसाइज के होंगे, और बाकी जो होंगे वो आपके होंगे टेक्स्ट में से। टेक्स्ट में से कौन से होंगे? टेक्स्ट में से ज़्यादातर डेफिनेशंस वो आपसे पूछ सकता है, और कभी कभार हो जाता है कि वो आपसे कोई मतलब टेक्स्ट में से कोई इन्फो वो कंसेप्चुअल सवाल पूछ ले, ठीक है? एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पास्ट पेपर्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पास्ट पेपर्स, ठीक है? पास्ट पेपर्स। अच्छा, एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं कहता हूँ कहाँ से करने? वो करने हैं स्कॉलर की बुक भी, मतलब अब ऐसा ट्रेंड चल पड़ा ना कि हर की बुक ने दूसरे को कॉपी किया होगा। मैंने चूंकि स्कॉलर इस्तेमाल की तो इसलिए मैं स्कॉलर रिकमेंड करता हूँ, वरना हर की बुक ने एक दूसरे को कॉपी किया होगा। आप कोई भी की बुक उठा ले तो उसमें से मतलब सेम ही कंटेंट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो डायाग्राम्स है ना, मोस्टली क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करें जिनके अंदर डायाग्राम, क्योंकि इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जामिनर को ये लगता है कि यार इस बच्चे ने ना अच्छा याद किया हुआ है, डायग्राम इसको सारी आती है ना, इसलिए वो फुल नंबर देता है, ठीक है? तो पास पेपर के बाद आप देखें
पास पेपर में 10 बोर्ड के पास पेपर उन सबको पढ़ें, उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना। अब ये पास पेपर किसके हों, ये जो अजीम है इनके पास पेपर भी चलेंगे, ठीक है। कोई भी सीरीज़ हो, मैंने चूँकि अजीम के इस्तेमाल किए लिहाजा स्कॉलर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज के कर सकते हैं। कोई भी सीरीज़ हो आप उनके पास पेपर उठाएं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है कम से कम उनको एक रीड ज़रूर दें, एक बार रीड कर लें, ठीक है। उससे आप उससे ये होगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। अगली चीज़ आती है वो है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जैसा कि हमें पता है 2 पोर्शन होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिकल्स और एक होता है हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है और एक हमारा होता है उसका थ्योरी में से। अब जो थ्योरी में से होगा ना 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 में से आपने कोशिश ये करनी है कि वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जिनकी आपको डायग्राम आती हो। डायग्राम वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपको गारंटी देते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करने हैं, डायग्राम वाले। जो डायग्राम वाले लॉन्ग क्वेश्चन है ना दे गारंटी यू 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। उसमें से तो आप ले सकते हैं 3 में से 3 अगर आपका सारा प्रैक्टिकल ठीक है ना, आपका सारा जो न्यूमेरिकल है वो अगर ठीक है तो 3 में से 3 मिल जाएंगे। अगर डायग्राम वाला आप लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे और आपने कंटेंट भी अच्छा दिया हुआ, पेपर प्रेजेंटेशन भी आपकी अच्छी है, आपने मतलब कटिंग वगैरह भी नहीं की हुई, तो 5 में से 5 मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी आपने वही कोशिश करनी है, एक तो आता भी है, दूसरा उसकी डायग्राम भी थोड़ी सी बना दें खुद से, जो आपको समझ आता है ना न्यूमेरिकल, तो उसकी साइड के ऊपर डायग्राम बना लें उसकी स्टेटमेंट की। तो डायग्राम वाले 5 में से 5 और 3 में से 3। तो अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो फिज़िक्स के अंदर 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लिए थे, ठीक है। और वो किस लिए लिए थे, क्योंकि मैंने फिज़िक्स की एक प्रिपरेशन की थी, ऐसे नहीं कि हैपहैज़र्ड नहीं, बल्कि एक मतलब स्ट्रेटजी के तहत की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे, एमसीक्यूज़ को कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आप सारे चैप्टर्स के ना करें, सिर्फ 6 चैप्टर्स के कर लें, 6 चैप्टर्स के, ठीक है, 6 चैप्टर्स के। क्योंकि हम ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और कौन से चैप्टर में से लॉन्ग आएगा। अब वो 6 चैप्टर कौन से आपने सेलेक्ट करने, वो आपको पता है कि इस टाइम स्कीम कौन सी चल रही है, क्योंकि हमारी बार और थी, हो सकता है इस बार चेंज हुई हो, ठीक है। तो स्कीम कौन सी चल रही है उसके मुताबिक 6 चैप्टर कर लें। और लेकिन वो करें ऐसे, क्योंकि आपके पास फिर चॉइस नहीं होगी, वो करें ऐसे कि आपके पास 100 आउट ऑफ 100 आपके मतलब 100% वो चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर ही ज़रूर आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे।